गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके संस्कृत सुरवाणी। हाँ तो गाइड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 संस्कृत प्रकरण नंबर 1 समर्जनम। तो गाइड्स, हम यहाँ समर्जनम का इंट्रोडक्शन यानी कि पद्य परिचय करेंगे। इसके बाद हम श्लोक का अनुवाद ट्रांसलेशन करेंगे और लास्ट में हम आज इसका स्वाध्याय एक्सरसाइज भी करेंगे। तो हम आज एक वीडियो में पूरे 3 पार्ट करेंगे। तो सबको ये पूरा का पूरा लेसन ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और दूसरी बात गाइड्स कि मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाली हूँ संस्कृत का, ताकि कोई भी मीडियम हो, कोई भी वर्ड हो, आपको ये लेसन समझ में आसानी रहे। तो चलो हम चलते हैं आज के हमारे लेसन नंबर 1 समर्जनम के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दी है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो श्लोक है 6 श्लोक है, इसमें से 3 श्लोक जो है वो वैदिकम है और 3 श्लोक है वो लौकिकम है। वैदिकम श्लोक यानी कि जो यज्ञ और जो वेद से है, जो यज्ञ के लिए उपयोग करा जाता है वो होते हैं वैदिकम। और जो मतलब कि आह्वान करने के लिए, मंगलाचरण के लिए हम यहाँ श्लोक का उपयोग करते हैं। और जो दूसरा है लौकिकम। लौकिकम का मतलब क्या है कि हम किसी देव या किसी को प्रार्थना के लिए जो श्लोक बोलते हैं, और भजन या स्तुति के बारे में इस प्रकार के जो श्लोक होते हैं वो लौकिकम है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। The Vedas are the authentic and authoritative books of ancient India society and religion। इसका मतलब ये है कि वेद प्राचीन भारतीय समाज और धर्म की प्रामाणिक और आधिकारिक पुस्तकें हैं। यहाँ वेद कौन सी पुस्तकें हैं इसके बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं आगे। There are 4 Vedas, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। मतलब वेद 4 है, यानी कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो वैदिक मंत्र है वो ये 4 वेदों पे आधारित मंत्र है। अब हम आगे देखते हैं। द वर्सेस ऑफ द वेदास आर कोल्ड मंत्र, यानी कि वेदों के श्लोक जो होते हैं, वो वेदों के जो श्लोक होते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। The verses of the Vedas are called mantra। अब इसके आगे है, in the Ved mantra there is sometimes incantation and sometimes prayer, sometimes there is description of somebody and sometimes deep philosophical ideas। यानी कि वहाँ वेद मंत्र जो होते हैं उसमें कभी कभी वो भस्म यानी कि आह्वान, आहुति के रूप में होते हैं, और कभी कभी प्रार्थना के रूप में लिए प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी किसी का वर्णन होता है, और कभी कभी गहरा एक दार्शनिक विचार इस मंत्रों के द्वारा प्रकट होता है। अब आगे देखते हैं। इन द प्रेजेंट लेसन only 3 mantras of incantation, prayer and worship have been included। यानी कि केवल वर्तमान पाठ में भस्म यानी कि आहुति, प्रार्थना और पूजा के 3 जो मंत्र है उसको यहाँ पे शामिल करा गया है। यहाँ भस्म के लिए, आहुति के लिए जो मंत्र है उसको, जो हम प्रेयर करते हैं उसके मंत्र, और जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं उस मंत्र को शामिल किया गया है। अब आगे, inspired by the Vedas etc. many hymns and prayers have been composed in different meters which have been preserved in human mind and reach us। Present here are 3 such hymns of praise। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि वेदों आदि से प्रेरित होकर भजन और प्रार्थनाओं की रचना अलग अलग मीटरों यानी अंतरों में की गई है, जो मानव मन में संरक्षित है और हमारे पास पहुंच गई है। यहाँ प्रस्तुत है ऐसे 3 स्तुति के वचन। यहाँ पे जो हम भजन करते हैं, वेद करते हैं, कि जो प्रार्थना करते हैं, वो 3 प्रकार के मंत्र हमारे पास इस लेसन में है। अब लास्ट हम देखते हैं कि
we have the tradition of having an invocation at the beginning of the book. With that in mind, let us begin our learning of Sanskrit with an invocation. इसका मतलब है कि हमारे पास जो किताब की शुरुआत में एक आह्वान होने की परंपरा है, मतलब हम यहाँ मंगलाचरण कोई भी श्लोक करेंगे, आह्वान करेंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो संस्कृत सीखने की शुरुआत है इसे मंगलाचरण के साथ करते हैं। हमारी यहाँ परंपरा रही है कि हम यज्ञ करते हैं या किसी देव देवी की प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम श्लोक, स्तुति या मंगलाचरण से करते हैं। तो गाइड्स, यहाँ पे हमारा पहला जो श्लोक है वो वैदिकम में से है। उसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा 3 श्लोक जो वैदिकम है उसमें से पहला श्लोक है वो ऋग्वेद में से लिया है। तो मैं यहाँ आपको पढ़ के सुनाती हूँ और फिर हम ट्रांसलेशन करेंगे। अग्नि इडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसका मतलब हिंदी में मैं बता रही हूँ। यहाँ पे अग्नि इडे यानी कि अग्नि की प्रार्थना करना, पुरोहितम यज्ञस्य यानी कि यज्ञ के पुरोहित जो ब्राह्मण होते हैं वो, देवम ऋत्विजम प्रकाश देने वाला देव, होतारम का मतलब होता है हवन का जो फल होता है उसको स्वीकार करने वाला, हवन का दान देने वाला, और रत्न धातमम यानी कि रत्न धारण करने वाला। तो अब पूरा इसका ट्रांसलेशन मैं आपको सुनाती हूँ। हम अग्निदेव को प्रार्थना करते हैं जो यज्ञ के पुरोहित है, जो दिव्य प्रकाश देने वाले हैं, जिन्होंने रत्न धारण किया हुआ है तथा यज्ञ में जो होम देने वाले होते हैं, ऐसे यज्ञ के देवता को हम प्रार्थना करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन वृत्ति आप कीजिए। Yes, ma'am. Translation of this slok is: I pray to Agni, the perfecter of the sacrifice, the daily luminous owing to divine light, the officiating priest of sacrifices, the one offering oblations and bearing gems. अब हमारा दूसरा जो श्लोक है वो यजुर्वेद में से लिया है। हम मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छेकम तन्मैराध्यताम् इदम अहम अनुत्रात सत्यम मु पैमी। तो इसका मतलब हम हिंदी में करेंगे और इसके बाद फिर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ कहा गया है अग्नि, यानी कि ये फिर से अग्नि के लिए ही मंत्र है कि अग्नि व्रतपते, जो व्रत का अग्नि है, देव है, उसके व्रतम चरिष्यामि, व्रत को हम पालन करेंगे, चरिष्यामि मतलब पालन करेंगे, तच्छ एकम उसमें से, तन्मय राज्यताम जो हम बहुत सारे आप में मंत्र करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें आप एक सफलता हमें दिलाइए। इदम अहम अनुतात, इस जो असत्य है उसमें से हमें सत्यम सत्य की तरफ उपमेमी ले जाइए। यानी कि हे अग्निदेव, जो आप व्रत का विधान हो, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा, मेरे जो कार्य है उसे सफल होने दो, मैं असत्य से सत्य की ओर भी जाऊँगा। अब हम इंग्लिश करेंगे। हाँ, तो हार्दी आप सेकंड का ट्रांसलेशन करिए। Yes, ma'am. The translation of this paragraph is: O fire god, the Lord of hosts, I will observe your bow. Let it be made successful, so that I shall go towards the truth from the falsehood. हमारा जो तीसरा श्लोक है वो भी यजुर्वेद में से है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इसका मतलब होता है कि संभवाय जो कल्याण को जन्म देता है, मयोभावाय जो सुख को जन्म देता है, ऐसे शंकराय च ऐसे शंकर भगवान को हम नमः यानी नमस्कार करते हैं। आगे जाके बोला है मयस्कराय, तो जो कल्याणकारी है, और शिवाय यानी कि सुखाकारी है, ऐसे शंकर भगवान को नमस्कार। और शिवतराय यानी कि जो बहुत
सुख और आनंद देता है उसको भी हमारा नमस्कार। अब इसका अच्छी तरह से हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो कल्याण और प्रसन्नता देता है उसे नमस्कार, जो भलाई करता है और खुशियों की ओर ले जाता है उसे सलाम यानी कि नमस्कार, और जो अंतिम आनंद है और जो अधिक से अधिक कल्याण लाता है उसको भी नमस्कार। अब इसका ट्रांसलेशन आसी आप हमें Yes, बताइए। ma'am. Salutation to the one who gives birth to welfare and happiness. Salutation to the one who brings well-being and leads to happiness. Salutation to the one who is the final bliss and brings greater welfare. अब हमारा 4th नंबर का जो श्लोक है वो लौकिकम में से है, और यहाँ पे लौकिकम का भी 4, 5, 6 यानी कि 3 श्लोक है। तो मैं पहला पढ़ती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः शांग पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यम शामः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्या अन्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अब इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र तथा मरुत देव की हम स्तुति करते हैं, वेदों के 6 पदक्रम उपनिषद के बारे में जिसे सामवेद में गाया गया है, और मुनि लोग जो ध्यान की स्थिति में जो जान पाते हैं और जो योगी मन की आंखों से देखते हैं, और देव तथा राक्षस जिसका अंत नहीं जानते हैं, ऐसे देव को हमारा नमस्कार। अब रंजीता आप इसका आंसर इंग्लिश में दीजिए। सॉल्यूशन टू द गॉड whom Brahma, Varun, Indra And other deities praise with the divine excellent word, whom those who sings the hymns from the Samved sings with the 6 auxiliary part of Ved, Pad part, Kram part and Upanishad, whom the yogis see with their mind and has reached the stage of meditation whose final limit even the demons and God do not know. हमारा श्लोक नंबर 5 यानी कि 5 है। भयानम भयम भीषणम भीषणानाम गतिः प्राणिनां पावनम पावनानां महोच्चैः पदानां नियंतृत्वमेकं परेशां परम रक्षकम रक्षकानां। भयानम भयम यानी कि भयों का भी जो भय है, भयान भीषणम भीषणानाम जो भयानक है उसमें भी जो भयानक है यानी कि बहुत भयानक है। पावनाम पावनाम जो पवित्र है उसमें भी बहुत पवित्र यानी कि बहुत पवित्र है। प्राणी नाम गति जो वो सारे सृष्टि में जो प्राणी है उसके गति रूप है। महोच्चय पदानाम नियुत्रम त्वमेक तुम एक ही हो जो महान पद का एक नियंत्रक हो, और परेशान परम उत्तम में तुम उत्तम हो। रक्षकम रक्षा का नाम और जो रक्षक है उसके भी तुम रक्षक हो। ऐसे हम तुम्हारे पास आए हैं, हमें रक्षा कीजिए यानी हमारी मदद कीजिए। तो अब मंथन आप इसका ट्रांसलेशन बोल दीजिए। Yes, teacher. Oh God, you are the fear of the fearful things, the feeling of the terror in the tribal things, the refuge of the living beings, and the scaredness among the scared things, the control of the person holding a very high post, the most excellent of the excellent, and the protector of the protector. वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षीरूप नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमिशं भवाम्भोधिपोतं शरणं व्रजामः। अब इसका ट्रांसलेशन हम में करते हैं। वयं त्वां स्मरामो हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। वयं त्वां भजामो हम तुम्हारा भजन करते हैं यानी कि तुम्हें भजते हैं। वयं त्वां जगत साक्षी रूपी नमामः जगत के जो साक्षी रूप है हम तुम्हें नमन करते हैं। सद एकम निधानम आप इस संसार में एक ही निधान यानी कि सत्य निधि हो। निरालंबम मिशन और स्वावलंबी देव हो। भवा अम्भो अधि पोतम
हम जो भव अम्भव अधिभूतम शरणम व्रजम, ये जो संसार रूपी सागर है उसमें एक नाव के रूप में आप हो। शरणम व्रजाम, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा रक्षण कीजिए। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है। अब हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। अब पार्श्व आप इसका ट्रांसलेशन बोलिए। We remember you, we are devoted to you, we bow down to you with the witness of the world. You are the eternal treasure, self-supporting God. We resort to you, protector. You are a boat in an ocean in a form of this world. हाँ तो गाइड्स, अब हम इसका स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। हमें यहाँ पे सिर्फ संस्कृत में जवाब देना है। हमारा पहला प्रश्न है कम पुरोहितम इडे। कम तो यहाँ पे आएगा अग्निम पुरोहितम इडे। दूसरा यज्ञस्य देव कः अस्ति, यज्ञ के देव कौन थे? तो यज्ञस्य देव अग्नि अस्ति। अहम किम चरिष्यामि, हम कहाँ जाएंगे, क्या पालन करेंगे? तो अहम अनृतात सत्यम प्रतिगमनाय व्रतम चरिष्यामि। 4 दैवैः सैवैः के स्तुवन्ति, तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्रह्मा, वरुणः, इंद्रः, रुद्रः, मरुतः च दैवैः सवैः स्तुवन्ति। 5वां है वयम कम शरणं व्रजामः, किसके शरण में जा रहे हैं? वयम निरालंबम ईशम शरणम व्रजामः। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हुआ। गाइड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा वाक्यपूर्ति कुरत, यानी कि कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट। प्रकोष्ठात ब्रैकेट में से वाक्य पूर्ति करना है, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, तो ऑप्शन में से करेक्ट आंसर ढूंढना है। पहला है अहम खाली जगह रत्नधातम इडे, तो यहाँ पे दिया है अग्निम, यज्ञम और पुरोहितम, तो हमारा आंसर आएगा अहम अग्निम रत्नधातम इडे। दूसरी खाली जगह इदम अहम खाली जगह उपैमि, अनृतात सत्यम और व्रतम, ऑप्शन में से हमारा आंसर है इदम अहम सत्यम उपैमि। तीसरा योगिनः खाली जगह पश्यन्ति, तो हमारे ऑप्शन है ज्ञानेन चक्षुषा मनसा, तो योगिनः क्या पश्यन्ति? मनसा। 4 सुरासुरगणा देवस्य खाली जगह न विदु, ऑप्शन है स्वरूपम निवासम अंतम, तो जवाब आएगा सुरासुरगणाः देवस्य अंतम न विदुः। 5 वयम त्वाम जगत साक्षी रूप खाली जगह, ऑप्शन है भजामः नमामः स्मरामः, तो हम जानते हैं कि वयम त्वाम जगत साक्षी रूप नमामः। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3 प्रकोष्ठगतम पदम प्रमुज्यम अधोलिखितानि वाक्यानि प्रश्नार्थ स्वरूपे परिवर्तयत, यानी कि प्रकोष्ठगतानि, प्रकोष्ठ यानी जो ब्रैकेट्स में दिए हैं वो, टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन यूजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। प्रकोष्ठगतम वर्ड इन द पदम, प्रकोष्ठगतम पदम मतलब जो वर्ड ब्रैकेट में है उसको हमें क्या करना है, ब्रैकेट के जो
पद है, इस पद की जगह पे हमें क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन वाला प्रश्न बनाना है। प्रश्नार्थ वाक्य में हमें टर्न करना है, यानी कि इसको प्रश्नार्थ के स्वरूप में बनाना है। प्रश्नार्थ स्वरूप ये सिंपल यानी सादा वाक्य है, बोलते हैं सादा वाक्य, विधान वाक्य है। तो इसका सिंपल जो सेंटेंस है इसको हमें क्वेश्चन के स्वरूप में बदलना है। तो फर्स्ट है देवाय नमः, तो कश्मय है, तो कश्मय मतलब देव को नमना है। किसको नमना है? देव को। तो कश्मय यानी किसको? तो हम आंसर क्या आएगा? कश्मय नमः। कश्मय देवाय हटाएंगे और कश्मय लगाएंगे, क्योंकि कश्मय ये फोर्थ विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति। नंबर 2 साअंग पद क्रम उपनिषदैः वेदैः सामगा गायन्ति। के यहाँ पे वेद के 6 अंग है, उसको सामवेद गाता है। कौन गाता है? सामवेद। तो के की जगह के यानी कौन, तो कौन गाएगा? सामगा। तो सामगा यहाँ से हटाएंगे और के लगाएंगे। साअंग पदक्रम उपनिषदै वेदैः के गायन्ति, सामगा की जगह पे के। तीसरा योगिनः देवं पश्यन्ति। योगिनः देवं पश्यन्ति, जो योगी लोग हैं, योगी जो है साधु संत है, वो किसको देखते हैं? तो कि देवम। तो हमें कम लगाना है, तो हम किसको हटाएंगे? देवम को। तो हमारा आंसर आएगा योगिनः कम पश्यन्ति, बराबर है। ओके, अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि प्रश्न 4 की ओर जाते हैं। हाँ गाइड्स, तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि 5 जो है वो श्लोक पूर्ति करना है, वो आपको करना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे हम श्लोक लिखकर, तो मैंने आगे आपको बताया है, पूरा लेसन में हमने श्लोक तो देखे ही है वो 3, तो ये आपको खुद से लिखना है, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी श्लोक आगे मैंने बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम पहले कर लेते हैं और लास्ट में 4th करेंगे। आपको ये लगता है कि लास्ट में 4th करने का कारण ये है कि इसमें लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां मातृभाषायां उत्तराणि लिखत। तो मातृभाषा इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुजरात में हो तो आपकी मातृभाषा गुजराती कि हिंदी। मातृभाषा ये नहीं है कि अगर आप बॉम्बे से आए हो तो आप मराठी में लिखो, लेकिन यहाँ पे आपको इस सेंस में लेना है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो और आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है तो आपको आंसर इंग्लिश में देना है। अगर आपका जो ट्रांसलेशन हिंदी में होता है तो आपको आंसर हिंदी में देना है। और आप इंग्लिश मीडियम में हो पर ट्रांसलेशन अगर स्कूल गुजराती मीडियम में करवाती है तो आपको आंसर गुजराती में देना है। अंडरस्टैंड? तो जो मीडियम आपका है या तो जो ट्रांसलेशन की लैंग्वेज आपके स्कूल में होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर देना है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में आंसर पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ ये जो है वो मैं इंग्लिश मीडियम में कर रही हूँ, बराबर है। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 6, क विभागम ख विभागेन सह यथार्थ रीत्या संयोजयत। यथार्थ यानी योग्य रीत से क और ब को जोड़ो, मैच करना है हमें, ठीक है। तो अग्निम, अग्निम का मतलब क्या है? अग्निम यानी यहाँ पे आएगा पुरोहितम, 1 और 2। शिवाय, शिवाय का मतलब होता है नमः शिवाय, तो 2 और 1। दिव्यैहि, दिव्यैहि किसके साथ आएगा? स्तवैहि। अंतम, अंतम यानी न विदुः। सामगा गायन्ति और गति प्राणिनाम। यहाँ पे जो ब्रह्मा है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 तक हो गए, अब हम 4th पे जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है, इस तरह से हमारा मीडियम इंग्लिश मीडियम है तो हम आंसर की भाषा इंग्लिश रखेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ और जो एक और स्टूडेंट है राजवीर, वो यहाँ आंसर देगा चारों के 4 क्वेश्चन का। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर
quality of Agnidev have been described in the mantra? Yes, teacher. In the mantra of Rigved, Agnidev is described as the precipitator of sacrifice and the family priest. He conducts all ceremony rites. He is the one who makes the householder perform the sacrifice. He is the god with divine luster. He wears precious gems. Okay, good. दूसरा क्वेश्चन है, which vow has been taken from Agni? Yes, teacher. In the vow of following the path of truth and leaving the path of falsehood has been taken from Agni. Good. अब तीसरा क्वेश्चन, whose darshan do the yogis have? Yes, How? teacher. The yogis are able to have the darshana of the god when their mind reaches the stage of meditation. Very good. अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, how is the divine quality of the one in whom the devotees take refuge? Yes, teacher. The one in whom the devotee takes shelter, the divine principle, that is the fear in all the fearful things, the terror in all the terrible things. It is the real protector of the human beings. It controls those who occupy very high posts. ओके, तो यहाँ लास्ट 2 लाइन है, इट्स कंट्रोल दोज हु ऑक्यूपाई द वेरी हाई पोस्ट, इट इज हायर देन द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा पूरा जो स्वाध्याय है वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो गाइड्स, आज के वीडियो में और आगे की वीडियो में इसी तरह से जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े थे, इन सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो में आगे लाती रहूँ, इसीलिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को बाय बाय।